और संसद के मानसून सत्र में पेपर लीक का मुद्दा सारे मुद्दों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ जहां सरकार एक्शन का आश्वासन दे रही है तो वहीं विपक्ष सदन को चलाने नहीं दे रहा है। उधर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से सीजेपी ने मुलाकात की। बयानों के मुताबिक कुछ मांगों पर सहमति बनती दिखाई दे रही है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। एक्शन में केंद्र सरकार, घेराबंदी को विपक्ष तैयार। सियासत में जारी है संग्राम, प्रधान के इस्तीफे की मांग। मंत्रियों से खास मुलाकात, सीजेपी की क्या हुई बात। पेपर लीक मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा है, जहां केंद्र सरकार तमाम तरह के आश्वासन दे चुकी है, तो वहीं सदन में विपक्ष घेराबंदी को तैयार है। हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। अब तो कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए। पीसफुल प्रोटेस्ट की है जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। उधर कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच बहुप्रतीक्षित मुलाकात 10 मिनट तक चली, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अभी भी रार बनी हुई है। जबकि जिन छात्रों ने पेपर लीक की वजह से खुदकुशी की है, उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने पर सरकार ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। इसके अलावा सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने पर भी पॉजिटिव रुख अपनाया है। बात है जो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। और रिजाइन साथ हमने एक और चीज, रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ एक और चीज हुआ है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव है। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा और क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी स्टक। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे। दिल्ली के ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई इस अहम मुलाकात के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नीट 2026 पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्तगी की मांग। सुसाइड करने वाले छात्रों को मुआवजा, पेपर लीक के बाद 20 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। कानूनी कार्रवाई न करने का भरोसा, पुलिस की ओर से जिन प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज किया गया है उन्हें वापस लिया जाए। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने भी अनशन तोड़ने के लिए इन मांगों पर आश्वासन मांगा था। उन्होंने भी कहा था कि छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई न हो। सरकार से भरोसा मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने देर रात अनशन समाप्त किया। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।